नमस्कार दोस्तों। आज मेरा टॉपिक है हाइपर एसिडिटी। बहुत अच्छे हम समझते हैं हाइपर एसिडिटी क्या होती है। हाइपर मीन्स ज़्यादा और एसिडिटी मीन्स एसिड का बनना। जब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में बनने लग जाता है तब उस कंडीशन को हम लोग हाइपर एसिडिटी कहते हैं। हमारे पेट में एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ एसिड का बनना भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे एक डाइजेशन में रोल प्ले करता है, जैसे कि स्टार्च का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन। इसलिए इसका नॉर्मल अमाउंट होना ज़रूरी होता है, लेकिन जब ये नॉर्मल से अब नॉर्मल होने लग जाता है तो ये कंडीशन भी अब नॉर्मल हो जाती है, यानी कि इस कंडीशन को हम लोग हाइपर एसिडिटी कहने लग जाते हैं। इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है पेशेंट स्मोकिंग ज़्यादा कर रहा हो, अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा हो रहा हो, उसका स्लीप साइकिल बिगड़ा हुआ हो, उसका सोने उठने का समय एकदम गलत हो। इसके अलावा जो खाने का भी समय है वो भी गलत हो, तीखी स्पाइसी चीज़ें वो ज़्यादा ले रहा हो। तो ये सब रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से पेट में एसिड जो होता है वो ज़्यादा बनने लग जाता है, और जब पेट में ज़्यादा एसिड बनने लग जाता है तो हमारे ईसोफेगस में ये एसिड ऊपर उठ करके आने लग जाता है। ईसोफेगस में वॉल्व होती है नीचे, लोअर ईसोफेजियल वॉल्व, ये रिलैक्स हो जाती है। जब ये अपना काम ही नहीं करती है तो जो पेट का जो एसिड होता है ये ऊपर आने लग जाता है, जिसकी वजह से खट्टी डकारें आने लग जाती हैं, जलन होने लग जाती है, और पेशेंट ऐसी कंडीशन लेकर के हमारे पास आता है। हाइपर एसिडिटी के जो लक्षण होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे कि जलन होने लग जाती है, खट्टी डकारें बहुत आती है, पेट जो होता है फूला फूला सा लगता है, काम करने की कोई इच्छा नहीं होती है, और मुंह का स्वाद एकदम बिगड़ा हुआ रहता है। तब हम इस एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए कुछ एसिड न्यूट्रलाइजर्स देते हैं, जैसे कि जेल्यूसिन है, डायजीन है। इस प्रकार के कुछ एसिड न्यूट्रलाइजर्स दिए जाते हैं। अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिनों तक हो रही है तो फिर हम वहाँ पर H2 ब्लॉकर देते हैं। H2 ब्लॉकर जैसे कि रेनिटिडीन है एंड फेमोटिडीन है। रेनिटिडीन है तो रैनटेक के नाम से आता है, फेमोटिडीन है तो ये फैमटेक के नाम से आता है। ये जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड सप्रेसेंट्स होते हैं। और रेनटेक एंड फैमटेक जो होता है वो हमेशा एम्प्टी स्टमक लेने के लिए बोला जाता है, यानी कि सुबह खाली पेट लेने के लिए बोलते हैं, और उसके 30 मिनट तक खाना ना खाने के लिए बोला जाता है। जैसे कि रैनटेक एंड फैमटेक जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड सप्रेसेंट होते हैं, तो ये अपना काम जो होते हैं ये 12 घंटे तक करते हैं। इसकी एक गोली जो होती है वो 12 घंटे तक काम करती रहती है, इसलिए दिन में 2 ही बार ये दवाई ली जाती है। नेक्स्ट होता है हम कुछ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं, जैसे कि पेंटाप्रोजोल है, राबेप्राजोल है, इसोमाप्रोजोल है, लैंजोप्राजोल है, राबाप्राजोल है। ये हमारे जो होते हैं ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इसका जो सिंगल डोज होता है ये 24 घंटे तक काम करता है, और इसको भी हम एम्प्टी स्टमक ही देते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जैसे कि जो हमारा नॉर्मल एसिड होता है उसका काम क्या होता है कि ये जो होते हैं कैल्शियम का आयरन एंड फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। तो ये जो हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं ये पेट में जो होता है वो एसिड बनना बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। तो जब पेट में एसिड ही नहीं होगा तो कैल्शियम का, आयरन का या फिर फॉलिक एसिड जो होता है इनका एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा। अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आगे चल के व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि हड्डियाँ खोखली होने लग जाएंगी और उनको फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट होता है कि आयरन और अपना फॉलिक एसिड, इसका भी एब्जॉर्प्शन करता है एसिड हमारा। तो अगर एसिड ही नहीं होगा या फिर मिनिमम अमाउंट में होगा तो ये भी नहीं, इसका भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और फिर आगे चल के व्यक्ति को एनीमिया जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट दवा होती है प्रोकाइनेटिक्स ग्रुप की। प्रोकाइनेटिक्स ग्रुप में हमारा डोमपेरिडोन आता है, इसके अलावा हमारा लीवो सल्फराइड आता है। इनका काम क्या होता है, ये जो होते हैं ये मोटिलिटी बढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि जो खाना होता है इसको नीचे ढकेलने का काम करते हैं, और खाना जो होता है ऊपर नहीं आ पाता तो एसिडिटी नहीं बनती है। तो इस प्रकार से एसिड को बनने से रोकने के लिए हम लोग अलग अलग ग्रुप की दवाइयाँ पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दी जाती है। थैंक यू।